द्रुपद क्यों नहीं, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोले थे, अपडेट दिए थे उधर धृष्टद्युम्न के बारे में। तो दुर्योधन की डिप्लोमेसी के बारे में ऐसे पता चला है। तो धृतराष्ट्र, जब संजय ने बताया था ना कि संजय ने जब धृतराष्ट्र को बोल रहे थे तो दुर्योधन को राजा कह के संबोधित दिया। दुर्योधन राजा था नहीं, लेकिन राजा कह के संबोधित किया ताकि धृतराष्ट्र खुश हो जाए। तो अपने अपने पुत्र को राजा कह के संबोधन करेंगे तो धृतराष्ट्र खुश हो जाएगा। और दुर्योधन ने सोचा नहीं था कि पांडव लोग इतना मिलिट्री एक्सटेंट, 7 अक्षौहिणी सेना लेके आ गए। तो सोचा नहीं था, फिर देखा इतनी सारी सेना है तो दुर्योधन क्या हो गया था, थोड़ा दुखी हो गया था बस सेना देख के। और उसको लगा इनके पास तो कुछ है नहीं, जंगल में रहते हैं, 1000 2000 लोग हो जाएंगे, आ जाएंगे लड़ने, तो 7 अक्षौहिणी सेना लेके आ गए। तो दुर्योधन वो सेना देख के ही डर गया था, इतनी सेना लेके आ गए। तो उसके पास कुछ नहीं था, न राज्य था न धन था, कुछ नहीं, जंगल से बाहर आए, इधर उधर से जुड़ा जुगाड़ के फिर भी बहुत सारी सेना लेके आ गए थे। तो दुर्योधन वो देख के दुर्योधन आश्चर्य में था। और कृष्ण उनकी तरफ थे, और अच्छे सोल्जर थे उनके पास। तो इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया, भीष्म देव के पास भी जाता। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य का स्टोरी कल बताया था, इस तरह दोनों के बीच में शत्रुता थी पहले से ही। और ब्राह्मण उदार रहते हैं। द्रोणाचार्य को पता था कि जो धृष्टद्युम्न उनकी वध करेगा, लेकिन फिर भी धृष्टद्युम्न को सब कुछ सिखाया। तो इस तरह उन्होंने सब कुछ सिखाया। तो द्रोणाचार्य गुस्सा नहीं था कि इसने सब कुछ मेरे से सीखा और अब मेरे ऊपर ही अप्लाई कर रहा है। तो धृतराष्ट्र ने बोला था, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य चमो। ठीक है, पढ़ देते हैं एक आध दो श्लोक। भगवत गीता पढ़ रहे थे हम, ये ना 3 श्लोक कल हमने पढ़े थे, एक श्लोक पढ़ लेते हैं आज भी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तब दुर्योधन क्या कर रहा है, पांडवों की तरफ जो जो महान सेनापति है, जो युद्ध करने वाले हैं, उनके नाम ले रहा है। तो उसने, हाँ, बताया भीम के बारे में, बोले भीम है इनकी तरफ। अर्जुन, तो सबसे पहले दुर्योधन ने किसका नाम लिया, भीम। भीम के प्रति दुर्योधन की बहुत शत्रुता थी, सोचता था हमेशा दुर्योधन भीम के बारे में सोचता। इस तरह कंस कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता था हमेशा, मतलब दुर्योधन भीम के बारे में चिंतन करता था। भीम के ऊपर ही वो अपना गदा प्रहार सीखता था, एक लोहे का भीम बना के रखा था, उसके ऊपर वो अपना गदा का प्रहार सीखता था। तो भीम का नाम लिया, अर्जुन का नाम लिया, और बताया युयुधान। युयुधान, विराट और द्रुपद। तो राजा विराट थे जिनके यहाँ पे पांडव रहे थे जब वो आ, वनवास में थे। विराट की सभा में सब अलग अलग रहे थे। बाद में विराट के ऊपर कौरवों पांडवों ने अटैक किया था, उस समय सहायता भी करी, अर्जुन ने अकेले जिताया। द्रुपद, दृष्टद्युम्न द्रौपदी के पिता द्रुपद। तो द्रुपद अपनी सेना के साथ इस पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, विराट भी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे अपनी सेना के साथ। यहाँ एक और शब्द आया है, युयुधान। युयुधान मतलब, युयुधान इनके बारे में आता है कि युयुधान किसके पुत्र थे। युयुधान थे, युयुधान के बारे में ही बताते। सात्यकी नाम सुना होगा आपने बहुत बार, सात्यकी।
तो युयुधान मतलब सात्यकी का एक नाम युयुधान था। सात्यकी, सात्यकी का नाम था युयुधान। तो वो भी बहुत बड़े वॉरियर थे महाभारत में। जिस तरह कर्ण एक स्पेशल है, उसी तरह सात्यकी भी एक बहुत बड़े अच्छे योद्धा थे। इसीलिए भीम ने सीधे, दुर्योधन ने नाम लिया उसका सात्यकी, मतलब युयुधान। तो महाभारत में बहुत अच्छे योद्धा थे सात्यकी। और उनका नाम था सात्यकी, का एक नाम है युयुधान। सात्यकी कृष्ण यादवों की सेना के एक वो व्यक्ति है। तो वो इधर से थे, द्वारका में रहते थे सात्यकी। यादवों की सेना के एक प्रमुख, बहुत अच्छे फाइटर माने जाते थे। तो तो वसुदेव जो थे, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं। और वसुदेव के अंकल हैं, एक उनका नाम है सिनी। और सिनी के पुत्र थे सत्यक, और सत्यक के पुत्र है सात्यकी। तो कृष्ण और सात्यकी का क्या संबंध हुआ, मतलब एक ही परिवार के हैं वो, कजिन ब्रदर की तरह। दोनों के पिताजी के पिताजी भाई भाई थे तरह। सात्यकी। तो सात्यकी इस तरह बहुत अच्छे से युद्ध करे। सात्यकी ने भी महाभारत में युद्ध किया अच्छे से। तो सात्यकी कौन थे फिर? ये ये द्वारका में रहते थे। वसुदेव के अंकल हैं सिनी, सिनी के पुत्र सत्यक, सत्यक के पुत्र सात्यकी। सत्यक उनके पिताजी का नाम था, इसीलिए इनका नाम हुआ सात्यकी। और इनका एक और नाम था युयुधान, और पिताजी के नाम भी उनका नाम हुआ था सात्यकी। तो तो सात्यकी के बारे में थोड़ा बता रहे थे ना। सात्यकी का पहले, सबसे पहले नाम आया, सबसे पहले भीम अर्जुन का नाम दिया दुर्योधन ने, कि उनकी तरफ, कौरवों की तरफ कौन है, पांडवों की तरफ कौन है? भीम है, अर्जुन है। जो बड़े बड़े योद्धा की कैटेगरी में आते थे, भीम अर्जुन। फिर तीसरा जो नाम आता आया है वो सात्यकी का है। मतलब पांडवों की तरफ कोई तीसरा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल था, वो सात्यकी था। मतलब भीम अर्जुन के बाद जो सबसे ज्यादा कौरवों को जिसने मारा है वो सात्यकी था। सात्यकी ने मारा सबसे ज्यादा कौरवों को। बहुत अच्छे फाइटर थे। और कृष्ण के क्या थे, वो कजिन थे। पांडवों के भी कजिन हुए, इसलिए कजिन ब्रदर की तरह थे। द्वारका में रहते थे। सिनी उनके दादाजी थे, सत्यक उनके पिताजी थे। और सात्यकी ने भी द्रोणाचार्य से सीखा था ये फाइटिंग वगैरह, यू अस्त्र शस्त्र चलाना। बाद में अर्जुन से भी सीखा। अर्जुन भी उसके गुरु है। कृष्ण के तो बहुत प्रिय है, कृष्ण के क्लोज हैं, क्योंकि वो कृष्ण के रिलेटिव हैं, एक ही परिवार से हैं। तो बहुत बार कृष्ण के साथ द्वारका में जब युद्ध होता ना, यादवों का कहीं युद्ध होता था, सात्विक उसके मेन हीरो रहते थे। मान लो जरासंध अटैक किया मथुरा में, या अलग अलग जगह, तो उस समय हमेशा सात्यकी एक मेन हीरो की तरह रहते थे यादवों की सेना में। जब भगवान कृष्ण द्वारका, इंद्र के साथ युद्ध हुआ था, पारिजात फ्लावर वृक्ष लेने गए थे, उस समय भी सात्यकी लड़े थे। जरासंध के साथ युद्ध में भी लड़े। पांडवों के साथ भी सात्यकी का बहुत अच्छा संबंध था। तुरंत आ जाते थे कभी भी जरूरत होती थी। और सात्यकी पांडवों के सपोर्ट में थे, और वो तो बहुत पहले ही चाहते थे कि पांडवों को अटैक करना चाहिए हस्तिनापुर पे। तो बाद में कृष्ण तो चेरियट ड्राइवर की तरह रोल निभा रहे थे, लेकिन सात्यकी युद्ध करने की तरह निभा रहे थे। कृष्ण तो
ड्राइवर बने हुए थे, वो बोले तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, दोनों सेना मेरे रिलेटिव। लेकिन सात्यकी युद्ध कर रहे थे। द्वारका के पर एक वो महान हीरो थे। सात्विकी का ही एक नाम है युयुधान। तो फाइनली युद्ध होने ही वाला था, और सात्विकी ने पांडवों की तरफ से युद्ध करना शुरू किया। बहुत बड़े सेनानी थे। और सात्विकी और बहुत सारे बड़े बड़े सेनानियों का साथ उनका युद्ध हुआ। भूरिश्रवा भूरिश्रवा ने सात्विकी के पुत्रों का वध कर दिया था। बहुत, सात्विकी अकेला नहीं लड़ता, उसके पुत्र भी सब लड़ रहे थे कौरवों की तरफ। तो कृष्ण की नारायणी सेना का एक महान सेनापति की तरह वो थे। और सोमदत्त और भूरिश्रवा, ये दो दो नाम आपके आएंगे आने वाले कुछ देर, कुछ आने वाले तो ये बाहलिक है, कुछ बड़े बड़े सेनाएं हैं। तो ये भी युद्ध कर रहे थे। तो सोमदत्त और सात्यकी के जो दादा हैं, इनके बीच में पहले से ही एक दुश्मनी थी। तो भूरिश्रवा और सात्यकी का युद्ध हुआ था। ठीक है, मैं भी उतना डिटेल पता नहीं है, थोड़ा पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है। आज हम डाटा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, कल से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट में ज्वाइन किए। आज ऑलरेडी हमें 5 मिनट पहले एंड करना पड़ेगा, 5-7 मिनट बाद, तो पूरा फ्लो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह आ, सात्विकी ने भूरिश्रवा का वध कर दिया था। मतलब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था, उसके बाद भी सात्विकी बचे थे आखिरी तक भी। तो हम सोच सकते हैं कितने बड़े हीरो थे, इतने बड़ा युद्ध भी किया, आखिरी तक बचे भी रहे सात्विकी। सात्विकी कृतवर्मा भी बचे थे, कृतवर्मा। भूरी श्रवा का वध किया था। तो अर्जुन ने भूरी श्रवा का के हाथ काट दिए थे, सात्विकी ने उनका वध कर दिया था। उन्होंने भूरी श्रवा के सिर को काटने का प्रतिज्ञा लिया था। तो ये कुछ नाम आज पढ़े हमने। इसके बाद एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, इसमें भी नाम ही है बस। चौथे में कुछ नाम थे, और भी नाम है। दृष्ट केतु चेकिताना काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शेब्यश्च नरपुंगा। और भी कुछ नाम बताया, बोले धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शेब्य। बोले ये सब भी कौन किसकी तरफ से लड़ रहे थे? पांडवों की तरफ से। धृष्ट केतु कौन है? धृष्ट केतु एक शब्द है, धृष्ट द्युम्न वो तो अलग है। धृष्ट केतु एक नाम है। धृष्ट केतु कौन है? धृष्ट केतु, धृष्ट केतु है, शिशुपाल का नाम सुना होगा आपने। शिशुपाल का पुत्र है धृष्ट केतु। शिशुपाल का पुत्र, और सोच सकते कृष्ण ने वध किया शिशुपाल का। लेकिन शिशुपाल शिशुपाल और कृष्ण एक ही वंश के थे। सभी सब आपस में अच्छा परिवार था उनका।
लेकिन बस केवल एक शिशुपाल कृष्ण से बहुत ईर्ष्यालु था, बाकी सब तो कृष्ण के वेल विशर थे, कृष्ण से अच्छा संबंध रखते थे। तो शिशुपाल का वध कर दिया था कृष्ण ने, लेकिन धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के पुत्र चेकितान, तो मतलब शिशुपाल, शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का पुत्र चेकितान। तो धृष्टकेतु और चेकितान दोनों पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे कौरवों के अगेंस्ट। तो ये भी बहुत बड़े योद्धा हैं, इसीलिए दुर्योधन नाम लिया उसका, धृष्टकेतु का नाम लिया। तब कुछ सिलेक्टेड योद्धा है, 7 अक्षौहिणी सेना है, उसमें से 5-7 नाम लिए केवल। बोले ये बहुत भयंकर भयंकर महारथी है, मानव समाज में बहुत वीर है। तो धृष्टकेतु का नाम लिया, और उसका पुत्र चेकितान, काशी के राजा, काशी राज, और पुरुजित, कुंती भोज, कुंती भोज, और शेब्य, ये महान शक्तिशाली योद्धा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। इन सब के बारे में ये महारथी, महारथी मतलब एक डिग्री बोलते थे। इस तरह अभी बोलेंगे ना कि कुछ अलग अलग ग्रेड रहता है ना, कि ये एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, एससीपी, ये कुछ ग्रेड रहती है कि ये अच्छा, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये। तो एक जो रथ के महारथी बोलते थे किसी को, जो कुछ उसका कैटेगरी होगा, हजारों हजारों लाखों से अकेला युद्ध कर सके, इस तरह कैटेगरी का कोई महान सेनापति होता था, उसको महारथी भी बोलते थे। तो सबका नाम लिया दुर्योधन ने कि ये सब युद्ध करने आए। ठीक है, 7 नंबर से हम कल पढ़ेंगे, आज 3 श्लोक पढ़ लिए। तो ठीक है, यहीं रखते हैं फिर मीटिंग को, क्योंकि 8 मिनट बाद दूसरा क्लास है, और जूम आईडी सेम है, क्योंकि अगर ये मीटिंग एंड नहीं करेंगे तब तक वो मीटिंग चालू नहीं है। तो कंटिन्यू करेंगे हम 7 नंबर श्लोक से कल। तो कल सुबह सुबह भी चेतन चेतामृत कक्षा होगा। तो आज केवल छोटा सा 3-3 श्लोक पढ़े, अलग अलग योद्धाओं के नाम मैं और डिटेल में एक मैसेज बना के डाल दूंगा ग्रुप, आपको पता चल जाएगा कौन कौन क्या क्या था। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय हरे कृष्ण।